भजन करने वाले, ऐसे 3 प्रकार के भेद भय अधिकारीन के। उन 3 प्रकार के अधिकारीन को अपन समझ सके कि वो अधिकारी यहां बाल बोध में कहे जा रहे हैं। या बात को ध्यान में लेने के लिए और या बात को ध्यान में अपन को लाने के लिए श्री महाप्रभु ने श्लोक में 2 पद यूज किए, उपयोग में लाए हैं, हरि और सदा। यानी 2 शब्द आपके स्पष्ट हो गए। हरि क्यों कहो है और सदानंद क्यों कहो? क्योंकि कुल मिला के 3 प्रकार के उपासक हैं। गीता के भी जो चतुर्विध भेद है वो हमें समाविष्ट हो जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं आएगी, पर वो अभी विषय नहीं है अपना। दुख दूर करने वाले, कोई भी प्रकार की फल की कामना करने वाले और केवल भगवत स्वरूपात्मक फल की कामना करने वाले, ये 3 भेद। और तीनों प्रकार के अधिकारी को यहां एड्रेस किए जा रहे हैं, ठीक है। और यालिए देयरफॉर हरिम और सदानंदम, ये 2 पद कह के उन तीनों को यहां ग्रहण कर लिया। वाके बाद पद है नत्वा, वो तुम्हारे लिए बहुत स्पष्ट है। नत्वा यानी नमन करके, ठीक है ना, क्योंकि नमन ही मंगलात्मक है। श्री प्रभु को जो हम नमन कर रहे हैं वो नमन ही अपने आप में मंगल रूप है, वही मंगल आचरण है। मंगलाचरण कोई बोलने वाली बात नहीं है मात्र, मंगल शब्द अलग है और आचरण शब्द अलग है। मंगल यानी शुभ, उत्तमता प्रदान करने वाला आचरण क्या है? नमन। आचरण काय सु होएगो? चेष्टा 3 जगह से होगी, देह सु होगी, मन सु होगी और वाणी सु होगी। यानी देह, अंतःकरण और वाणी, इन तीनों सु जब नमन करोगे तब नमन होएगो। केवल शरीर सु नमन करने से नमन नहीं हो रहा, ये समझ के चलिए। तो ये तीनों प्रकार सु नमन की बात कह के नत्वा शब्द सबसे पहले कह के श्री महाप्रभु ने यहां मंगल को आचरण किया, ठीक है। अब देखो दूसरा पद है सर्व सिद्धांत संग्रह। हम टीका में उतनी ही बात देखेंगे कि हमको मूल के सब शब्द स्पष्ट हो जाए, ठीक है। तो हमको 3 शब्द स्पष्ट हो गए, ठीक है ना। अब नत्वा की जो बात मैंने मौखिक समझा दी नहीं, वह को पंक्ति में देख ले अपन। ऊपर सु 5वीं पंक्ति देखो, ऊपर से यानी श्लोक के बाद। मेहरबानी करके मेरे संग थोड़ी कृपा रखियो कि जैसे समझाऊं वैसे थोड़ा थोड़ा समझते जाइए बराबर। क्या बहुत स्ट्रेन हो जाए। वहां शब्द है नत्वे, नत्वा इति अनेन, नत्वेत्यनेन ऐसे है नत्वा। न और त्वा दिख रहे हो है ना, बस वहां अंडरलाइन कर दो, वो नत्वा शब्द है। हमें और कुछ गणित मत लगाओ, नत्वा शब्द समझ लो वहां, वो जो भी है वह कुरे नहीं। नत्वा इति अनेन, या के द्वारा क्या बता रहे हैं? दैन्य पूर्वक, वो अर्थ करने की जरूरत नहीं। भजनस्य, भजन कैसा होना चाहिए हमारो? दैन्य पूर्वक। नमन करनो भी भजन है, ध्यान रखिए। अपन जब अपने श्री ठाकुर जी के मंदिर को खोल रहे हैं, वहां को ताला मंगल खोल रहे हैं, तो ताला मंगल उद्घाटित करने से पहले अपन जो दंडवत कर रहे हैं, अपनी भजन सेवा वहीं से शुरू होगी। और यह भी एक स्टेप पहले आओ, जब तुम अपरस करने के लिए, शुद्धि करने के लिए तब तुम नहाने गए ना, भजन वहीं से शुरू हो गया। वासु पहले आओ, तुम अपने दैहिक क्रिया से अपने देह को पवित्र बना के सेवा के योग्य बनाना चाह रहे हो, या लिए तुम्हारे देह की भी जो जितनी भी क्रिया है वो सब भी सेवा के अंतर्गत आ जाए भजन के। पर इतना व्यापक अभी नहीं जा रहे हो, अपन कॉन्सेंट्रेट करके वहां क्या नमन सु अपना भजन शुरू। उपलक्षण विधया साधनत्वम बोधितम, तो
श्री महाप्रभु को आशय समझा रहे हैं पुरुषोत्तम जी कि अपने मार्ग में जो प्रवृत्त हो रहे हैं, अपने मार्ग पे जो चलना चाह रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि यह मार्ग को सबसे पहला साधन है दीनता पूर्वक भगवत भजन करनो। और वह दीनता पूर्वक भजन करने को जो इशारों करके बता रहे हैं वो है नमन। नमन रूपी इशारे सु हमको पूरे सेवा की भजन की प्रक्रिया समझ लेनी चाहिए। या ये कह रहे हैं उपलक्षण विधया। अपन कोई दाढ़ी वालों देखे ना तो तुरंत बच्चन को कहें कि देखो बाबा आए, मेरा भी तुम गिनती कर सको, हमें कोई तकलीफ नहीं है। वैसे तुम्हारे गुजराती के शब्द के जब अर्थ लगाऊं ना तो हमारे यहाँ इसे जला माकड़े हो जाए ना, वाकू भी तुम बाबा को समझे ना। तो तुम्हारी दृष्टि में और तुम्हारी लिस्ट में मैं वाई तरह को बाबा ऊपर टंगो गए જોઈને આપણે એના તમામ જે આખું એના પાછળની સમસ્ત જે આયોજન છે અથવા તો સમસ્ત વ્યવસ્થા છે એને જ્યારે સમજવાનો પ્રયાસ કરતા હોઈએ એનું નામ છે ઉપલક્ષણ વિધા। अपन कोई की एक हैबिट देखे અને એ હેબિટ ઉપરથી આપણે નક્કી કરીએ કે આ સાઉથના લાગે છે અથવા તો આ ગુજરાતના લાગે છે, એનું મતલબ શું થયું? ઉપલક્ષણ। તમે એક જ વસ્તુ જોઈ અને એના ઉપરથી નક્કી કરી દીધું। समझो कि तुम्हारे गुजरात में जैसे कपड़ा पहनने की जो तरीका है वो कोई व्यक्ति ने पहन्यो गयो है અને એના ઉપરથી નક્કી કરી દેવાય કે ભાઈ આ ગુજરાતી છે। એ ખોટું પણ હોય, પણ જે ઇન્સ્ટન્સમાં એ સાચું છે ત્યારે એના માટે આ કોટેશન છે। ટેક ઇટ પોઝિટિવલી। હવે આમાં जब ये साधन की व्यवस्था बता दी तो श्री पुरुषोत्तम जी बात एक और समझा रहे हैं कि यहां साधन ही नहीं बताया है पर नत्वा या के द्वारा साधन और सदानंद के द्वारा फल। तो मुख्य जो साधन और फल की व्यवस्था है, या उलट के कहूं मुख्य जो फल और साधन की व्यवस्था है वो यहां कह दी गई है। वो फल क्या है? वाके लिए भागवत को श्लोक को प्रमाण दियो। छठी लाइन में मयि अर्पित आत्मना सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः મળ્યા આ શબ્દો મળ્યા ને। હવે એનું સિમ્પલ એક વખતમાં એનું અર્થ ગ્રહણ કરી લો તેથી આપણે આગળ વધીએ। सर्वतः निरपेक्षस्य एग्जैक्टली। अब तुम पंक्ति पे ध्यान दो, मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दो, मेहरबानी करके। मैं जितना बोल रहा हूं उतना सुनो, कान सूर आंखन से नीचे देखो। सर्वतः निरपेक्षस्य जे व्यक्ति दरेक जग्याथी निरपेक्ष छे એટલે નિષ્કામ ભાવથી જે ભજન કરી રહ્યો છે એને કોઈ અપેક્ષા નથી। नीचे देखो, मेरे मुंह को देखो मत, बिल्कुल ये मेरा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। यह वक्त सिर्फ पंक्ति को देखो। सर्वतः निरपेक्षस्य सब जगह सु जे बधी जग्याथी निरपेक्ष થઈ ગયો છે એવી વ્યક્તિએ અને જેને સંપૂર્ણપણે મારામાં આત્મસમર્પણ કરી દીધો છે। મયि अर्पित आत्मनः। दोनों बात समझ में आ गई? सर्वथा निरपेक्ष होके कोई कामना नहीं है मेरे सिवाय जाके दिल में और जाने मुकु अपनो आत्मसमर्पण कर दियो है। ऐसे व्यक्ति के लिए मया आत्मना હું પોતે એને સ્વરૂપથી જ મળી જઉં છું, પ્રાપ્ત થઈ જઉં છું। મયા આત્મના, जब मैं खुद वाकु स्वरूप सु प्राप्त हो गयो और फिर वाकु जो सुख मिल रहे हो, परमानंद मिल रहे हो, ऐसा सुख विषय की इच्छा करने वाले, विषय भोग करने वाले या मेरे अतिरिक्त कोई भी पदार्थ या फल की कामना करने वाले इनको
कैसे मिल सके, स्वप्न में नहीं मिल सके। यत तत्कुतः विषयात्मनाम, सांसारिक विषयन की या जागतिक विषयन के फलन की कामना करने वाले इनकी आत्मा में उनके जीवात्मा को ऐसी सुख की अनुभूति कैसे हो सके, सर्वथा नहीं हो सके। ठीक है, पूरा श्लोक समझ में आ गया। शब्द एक रह गया, सभ्य। ये उद्धव जी को भगवान संबोधन कर रहे हैं कि हे सभ्य, तुम इतने उच्च कोटि के व्यक्ति हो, तुम्हारा आत्मा इतना ऊपर उठो भयो है कि तुमको मेरे यह स्टेटमेंट पे कोई डाउट नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं ना, में तुमको संदेह नहीं होगा। यानी ये कह रहे हैं उनको सभ्य, हे सभ्य, आप शोभा बढ़ाने वाले हो। आप जहां सभा में विराज जाओगे वहां सभ्य के रूप में शोभा बढ़ाओगे। आप इतने ऊपर उठे भय हो। यानी आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं कि जाकू जाने निरपेक्ष होकर के मेरे मुंह को आत्मसमर्पण कर दिया और मैं जाकू प्राप्त हो गया, फिर वाकू ऐसा सुख जो वाकू मिलेगा वो दुनिया में, जगत में, त्रिलोकी में कौन को मिल सके? कोई को नहीं मिल सके। ये फल व्यवस्था तो भगवान स्वयं प्राप्त हो गए। अब साधन व्यवस्था दूसरे श्लोक में देखो, वाक्य नीचे ही भगवान ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जो है अखंड मनीषा, अखंड बुद्धि के स्वामी हैं ब्रह्मा जी। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया, उन भगवान ब्रह्मा ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, त्रि शब्द देखो वहां, त्रिरन्वीक्ष, और पार्शियली नहीं, इन टोटलिटी। वहां के लिए शब्द है कार्ष्ण्येन। कार्ष्ण्य का मतलब होगा टोटल, एंटायरली, संपूर्णता से। तो ब्रह्मा जी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, और वो भी अपनी प्रबल बुद्धि से मनीषया। मनीषी कौन होवे? जो की बुद्धि के अनुसार पदार्थ मोल्ड होते हो, जो जा ढंग से बुद्धि से जा क्रम चलावे, पदार्थ वाक्य अनुसार वहां चलते हो। ऐसे स्वतंत्र बुद्धि को स्वामी। अपन पदार्थ देखते भय चल रहे हैं। ठीक है, मैंने हिंदी वालों के लिए हिंदी के भी अर्थ इस चार्ट में दिए हैं, उन पर ध्यान रखना। केवल इसलिए मैंने गुजराती नहीं लिए, उसमें हिंदी भी दी, क्योंकि मुझे भी पीड़ा होती है जब हिंदी भाषियों के साथ कहीं थोड़ा सा अन्याय होता है, और होता है कभी कभी, क्योंकि वो संख्या का बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि वहां किसी एक या दो को समझाएं, एक समूह को समझाएं, उसकी अपनी एक तकलीफ है। ठीक, चलिए अब देखो, सर्व सिद्धांत संग्रह। गागर में सागर की तरह जहां जहां भी शास्त्र में जितने जगह पुरुषार्थन को विवेचन है, अपन ने देख लियो, एंटायर शास्त्र जो है पुरुषार्थ विवेचन को है। तो कह रहे उन समस्त पुरुषार्थ प्रतिपादक यानी वको समझाने वाले, बताने वाले। प्रतिपादन है छोड़ी, केवल बताने के अर्थ में नहीं, पर एसर्टेन करने के अर्थ में, अगर वको अंग्रेजी में कहूं, मतलब तुम निश्चित तरीका से वको एस्टेब्लिश कर रहे हो, वको एसर्टेन कर रहे हो। चलो, अब केवल इतनी बात नहीं है, लेकिन वो जो यहां संग्रह कर रहे हैं, वो संग्रह भी दोनों तरीका से है। जो उपादेय है, यानी जो यूजफुल है, जे आपड़ा उपयोगी छे,
આપણા બિનઉપયોગી છે, એટલે આપણા માટે જે હાનિકારક છે. એટલે લાભપ્રદ અને હાનિકારક બંને પ્રકારના શાસ્ત્રોના સ્વરૂપને બતાવી અને આપણને એને છૂટું પાડીને બતાવે છે કે કયા ઉપાદેય છે, કયા આપણને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે અને કયા એ છે છોડી દેવા જોઈએ. क्या चीज अपनानी चाहिए, कौन से शास्त्र स्वीकारने चाहिए और कौन से पुमर्थ प्रतिपादक यानी पुरुषार्थ प्रतिपादक शास्त्र छोड़ देने चाहिए, या यो मानना चाहिए कि इनमें वास्तव में पुरुषार्थ नहीं कहे गए परंतु पुरुषार्थ को आभास है, भ्रांति है. ठीक है ना. ऐसे तमाम शास्त्राणाम, ऐसे तमाम शास्त्र, ये काय को अर्थ भयो, सर्व शब्द को. अब सिद्धांत कह रहे हैं, सिद्धांत, सिद्धांत को अर्थ क्या है, फल साधन निष्कर्ष. जहां में फल और साधन की तमाम एंटायर व्यवस्था को बता दियो जाए, जाको अंत तक जाको सिद्ध कर दियो जाए, वाको नाम सिद्धांत. तुम्हारी रसोई में 90% परिपाक हो जाए पर 10% यदि कचास रह जाए तो वो रसोई में रस आवेगो. क्यों? क्योंकि वाको फाइनल पॉइंट तक वाको परिपाक नहीं होने दियो. ऐसे ही फाइनल पॉइंट तक जो वस्तु को सिद्ध कर दे, जो कोई भी हकीकत को सिद्ध कर दे, जहां में कोई तरह की न्यूनता नहीं रहे, जहां में कोई तरह की कमी नहीं रहे, फल विषयक और साधन विषयक, वाको नाम है सिद्धांत. सिद्ध है अंत जाको. सिद्धांत बहुत बार अपन हजारन बार कहें, और सिद्धांत को मतलब समझना चाहिए. जा थॉट को एंटायरली परिष्कृत कर दियो गयो है, एंटायरली जाको बिल्कुल परिपाक कर दियो गयो है. आई मीन इट इज एंटायरली इनफैलिएबल एंड फ्लॉलेस. इट इज विदाउट फैलासी. आपको कह रहे हैं जहां में कोई तरह की कमी नहीं है, जहां में कोई तरह की न्यूनता नहीं, कोई तरह को जहां में बौद्धिक विचार को अवकाश नहीं है, इतना वाकु परिपाक कर, वाकु सिद्ध कर दिए गए, वो सिद्धांत. अब देखो सम्यक में संग्रह, संग्रह में दो चीज है, एक सम उपसर्ग लग रहे है और ग्रह जो है वह धातु है. तो समग्रह में सम को अर्थ कर रहे हैं सम्यक ग्रह, वही है आगे सम्यक ग्रह, आगे चल रहे. सम्यक ग्रह को मतलब क्या, बहुत अच्छी तरह ग्रह, ग्रह यानी ज्ञान, ऐसो ग्रंथ के जाको यदि हमने बराबर अध्ययन कर लियो, पढ़ लियो हमने, तो हमको पुरुषार्थ प्रतिपादक समस्त शास्त्रन के विषय को बराबर ज्ञान हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा. ऐसो जो ग्रंथ है वह ग्रंथ को अब आप बताओ जरा समग्र का अर्थ मैंने क्या किया. संपूर्णपणाથી જે સાચું જ્ઞાન કરાવે તે સમ્યક ગ્રહ. सम्यक ज्ञान, ग्रह के सम्यक ज्ञान, જેમાં કાંઈ બાકાત ના રહી જાય એ પ્રમાણે આપણને ગ્રહણ કરાવી દે, એટલે કે જ્ઞાન કરાવી દે, એ સમગ્રહ. સમગ્રહનો બીજો અર્થ કરે છે હવે સંગ્રહમ સમાસમ વા. સંસ્કૃતમાં સંગ્રહ શબ્દનો એક બીજો પણ અર્થ હોય છે સમાસ, અને સમાસનો મતલબ છે ઇન નટશેલ, ટૂંકાણમાં, એકદમ ટૂંકાણમાં. જે વાતને તમે એક સૂત્રમાં કહી દો, એકદમ ટૂંકમાં, એકદમ ટૂંકાણમાં કહી દો, એનું નામ સમાસ. અને જેને બહુ વિસ્તાર કરીને કહો એનું નામ વ્યાસ. તેથી શાસ્ત્રમાં ઉભય શૈલી ચાલે છે, સમાસ વ્યાસ, સમાસ અને વ્યાસ. સમાસ એટલે ટૂંકાણમાં, વ્યાસ એટલે વિસ્તાર. અને ટૂંકાણ કહો, સમાસ કહો કે સંગ્રહ કહો, વાત એક છે. એટલે સંગ્રહનો બીજો પણ અર્થ છે કે યદ્યપિ સંપૂર્ણતાથી અહીં કહેવામાં આવ્યો છે, પણ એટલા સૂત્ર રૂપમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જેથી એ ગ્રંથનો બહુ વિસ્તાર ન થઈ જાય.
એટલે સાગર નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે પણ ગાગરમાં. ઓકે, એટલે ઉપરની પંક્તિ શ્લોકની આપણને ક્લિયર થઈ ગઈ. નત્વા હરિમ સદાનંદમ. अपने पढ़ने वाले को थोड़ी और सूचना दूं, यूं करके बहुत मेरी तरफ दृष्टि मत रखो, क्योंकि तुम्हारी यूं दृष्टि जब आवे मेरे घबराहट हो गए कि या तो मैं बराबर कह नहीं पा रहे हूं और या कह रहे हूं तो वो ऊपर सुझा रहे हो. बाकी तीसरी स्थिति नहीं है कि ये बहुत अनजाए. रिलैक्स योरसेल्फ. अपने आप को बिल्कुल एकदम प्रकृतिस्थ बनाओ. वो कोच पे लेटे भाई पेशेंट की तरह में साइकियाट्रिस्ट जिनकी अभी नई तनी रिलैक्स्ड है, उनके भी ये होने लग जाएगी तो दोनों दुर्घटनाएं हो जाएगी. So let's not get into the whole process. अपन बाल प्रबोध को अर्थ कल देख गए हैं. या लिए वाकु में नहीं कहूंगा. या लिए अब नीचे सु, जहां एक श्लोक पूरा हो रहा है वहां नीचे सु 1, 2, 3 और चौथी लाइन पे आओ. सुविनिश्चित शब्द जहां बोल्ड में छपा हुआ है. पहला श्लोक पूरा हो रहा है वहां सुना, नहीं तो नीचे और भी 2 पंक्ति है. या लिए उन पे नहीं जा रहे हैं. अब सुविनिश्चित में एक तो सु उपसर्ग है और एक वी उपसर्ग है और वाक्य बाद निश्चित शब्द बने हुए. वैसे या की भी टेक्निकल और डिटेल में दे तो, पर अगेन वहां में वो कालक्षेप और कालक्षेप और भ्रूक्षेप दोनों वहां में हो जाएंगे. या लिए वो गड़बड़ बात है. नहीं तो कौन से धातु से ये क्यों बने हो शब्द एक्सेट्रा. चलो तो देखो, सुविनिश्चित में जो सु है, आप ध्यान दो सब, जो सु है वह सु के लिए लिख रहे हैं सुष्ठु. पंक्ति में देखो सुष्ठु. सुष्ठु कहें कि जहां कोई बात को निर्धारण बहुत अच्छी तरह कर दिया हो या कोई बात को संपादन, कोई कार्य को बहुत अच्छी तरह किए गए हो वह की पूर्णता तो वह सुष्ठु आएगा. जैसे हम कोई प्रोजेक्ट लेके बैठे और कोई प्रोजेक्ट एंटायरली कंप्लीट हो गया तो हम कहेंगे कि सुष्ठु कृतम, बहुत अच्छा किया. वो सुष्ठु यानी कोई चीज को परिपूर्णता से पूर्ण वाकु एंटायरली वाको अवलोकन हो जाना, वह के ऊपर दृष्टि आ जानी, वह का नाम है सुष्ठु. वह सुष्ठु को अर्थ कर रहे हैं वेदादि प्रमा विशेषतः. वेद है आदि में जाके, ऐसो और जो संपूर्ण शास्त्र है वो सब. पहले वेद और वेद के साथ जुड़े हुए संपूर्ण शास्त्र, यानी वेद आदि. आदि यानी प्रारंभ में सबसे पहले जाके वेद है और जो वेद के बाद जो शास्त्र राशि है यानी निगम और आगम, वो सबको एना संपूर्ण निगम અને આગમનો તારણ કરીને એનો તારી જો કાઢી वो सुष्टु. और वी को अर्थ कर रहे हैं एकाग्रेण. और वो तारीजा भी कैसा निकाले है, कॉन्सेंट्रेशन से. कालक्षेप और भ्रूक्षेप से नहीं निकाले. वो कालक्षेप और भ्रूक्षेप करके नहीं निकाले है, बहुत रिलैक्स होके निकाले, एकाग्रता से, विद अटमोस्ट कंसंट्रेशन, बहुत एकदम एकाग्रचित्त होके. निश्चितम. अब निश्चित शब्द को अर्थ कर रहे हैं निर्धारणम, यानी निर्धारितम. संपूर्ण वेद शास्त्र को तारीजा निकाल के और वो भी एकाग्रता सुनिश्चित करके यहां जो भी कहे गए वो निर्धारण किए गए.
ये है सुविनिश्चितम। ठीक है ना। तो अब हमारे कितने पद हो गए? एक वदामी के सिवाय सब बात हो गई। देख जाओ ध्यान से। नत्वा हरिम सदानंदम सर्व सिद्धांत संग्रहम बाल प्रबोधनार्थाय सुविनिश्चितम वदामि। ठीक है ना। अब वदामि को अर्थ कर रहे हैं, देखो तेन, नीचे सु तीसरी पंक्ति, तेन मिल गया। तत् सिद्धांत मात्रम न उच्यते, यहां केवल पुरुषार्थ बताने वाले सिद्धांत को संग्रह या नहीं किया है केवल के खाली कलेक्शन कर दिया है। यहां कलेक्शन ही नहीं है, लेकिन उनको कलेक्ट करके, उनको एकत्रित करके तेषाम उत्कृष्ट अपकृष्टम व, उनमें से कौन से हमारे लिए उपादेय है, कौन से हमको लाभ देने वाले हैं, और कौन से जगह पुरुषार्थ को वर्णन हमारे लिए छोड़ देने योग्य है, वो हमारे लिए हानिकारक है। या प्रकार सु वाको स्वरूप, और वाके स्वरूप को जो निर्धारण किया है, ये बात को हमने, ये जो फैक्ट जो नक्की की हो, हमने ये जो निश्चय किया कि ये योग्य है और ये अयोग्य है, ये हमने कौन से या को आधार क्या? अगर हम अपने ही मन से कर दें तो वो अपने मन की बात तो नहीं चल सके। यानी श्री महाप्रभु, ध्यान दीजिए, श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि मैंने ये जो निर्धारण किया है कि ये पुरुषार्थ तुम्हारे योग्य है और ये पुरुषार्थ मात्र आभास है और ये योग्य नहीं है, ख्याल आ रही है मेरी बात? वो मैंने अपने मन से निर्धारित नहीं करी है। कह रहे हैं कि वेदादि अविरोधे, जा प्रकार सु वेद के समस्त विचार को समन्वय हो जाए और वह को विरोध नहीं आवे, वह प्रकार सु यहां बोध्यते वदामी, मैं तुमको बता रहा हूं। ठीक है, ये हमारा एक श्लोक हो गया पूरा। अब दूसरे पे आऊंगा। मूल को पढ़ो आप, ये चार्ट को, धर्मार्थ काम मोक्षा वाले को पढ़ो आप, माइक पे पढ़ो। ધર્માર્થ કામ મોક્ષાખ્ય એના પ્રમાણે એનો ગુજરાતી વાંચે છે અત્યારે, પેલા બધા સાંભળી લો। મનીષણામ એટલે બુદ્ધિવાળા પુરુષોના, ધર્માર્થ કામ મોક્ષાખ્યા, ધર્મ અર્થ કામ, દરેક જગ્યાએ બોલીને એટલે બોલતા જાઓ। ધર્માર્થ કામ મોક્ષાખ્યા એટલે ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ છે નામ જેના એવા। ચત્વારહ એટલે ચાર, અર્થાહા એટલે પુરુષાર્થો છે। બોલો આગળ। અને હવે શબ્દાર્થ કે છે ધર્મ અર્થ, એ થઈ ગયો હવે બીજો બીજો હા શબ્દાર્થ બોલો। ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ, આ ચાર પુરુષાર્થ બુદ્ધિશાળી પુરુષોના છે। હવે હા, તે ધર્માર્થિક ચાર પુરુષાર્થો જીવેશ્વર વિચારેણ એટલે કે જીવ અને ઈશ્વરના વિચારે કરીને, દ્વિધા એટલે બે પ્રકારના, હિ નિશ્ચય કરીને વિચારિતા વિચારેલા છે। તે ચાર પ્રકારના પુરુષાર્થો પણ જીવના વિચારેલા અને ઈશ્વરના વિચારેલા, એવી રીતે બે તરહથી વિચારેલા છે। बेसिक बात ध्यान में, आपको कुछ पूछना हो तो कभी पूछिएगा रमेश भाई। हाँ, ऐसा ना हो कि आप कोई बात मन में आई और उसे ना पूछे। नहीं पूछ नहीं रहे, ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। अबे धर्मार्थ काम मोक्षाख्याः એટલે ધર્માર્થ કામ મોક્ષાખ્યા, એક વખત બોલો, ગાન કરી નહીં। ધર્માર્થ કામ મોક્ષાખ્યા, એક જગ્યાએ ક્ષ છે, એક જગ્યાએ લક્ષ્મણ બોલીએ છીએ ને એનું ક્ષ છે,
બીજી જગ્યાએ ખ્ય છે, ખ યમાં મળી લો. ધર્માર્થ કામ મોક્ષાખ્યા. ધર્માર્થ કામ મોક્ષ છે નામ જેનું આખ્ય. સંસ્કૃતમાં નામ, નામ શબ્દનો સમાનાર્થક શબ્દ છે આખ્ય. આખ્ય અથવા આખ્યા. धर्मार्थ काम मोक्षाख्याश्चत्वारो अर्था मनीषिणां जीवेश्वर विचारेण द्विधा तेहि विचारिता. आनो सामान्य अर्थ आपने જોઈ લીધું. अब मेरी बात थोड़ी समझ लो. यहाँ बहुत या विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई वक्त मेरो चित्त में जैसे बहुत सारे विचार मनोरथ है. मैंने ये बात शुरू करी थी यहाँ समझानो. एक सर्वोत्तम की मैंने बहुत बृहद योजना शुरू करी थी. श्री महाप्रभु की कृपा नहीं भई और वो सर्वोत्तम स्तोत्र मेरा आगे नहीं चल सको. पर वाकई मैंने पूर्व पीठिका यानी भूमिका की जो मैंने यहाँ समझाई, बाकी कुछ वक्त 8 के 9 कैसेट भई है. बाकी कैसेट भई बाकी पुराने टेप में जो होती थी नहीं, वो शायद 90 मिनट की है कि 60 मिनट की, वो मुझे ख्याल नहीं है. वहां में ये मैंने सब्जेक्ट उठाया तो कि आध्यात्मिक आधिदैविक यानी आधिदैविक आध्यात्मिक और आधिभौतिक, इनको मतलब क्या है. आज वह विषय में कहीं मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर वही यहां विषय है, थोड़ा समझ देखो. श्री महाप्रभु ये सारे समस्त सर्जन को, जो श्री महाप्रभु की दृष्टि है, वो एक तरह का मैं लौकिक शब्दों से समझा रहे हूं. मेरे स्वामी के चरणारविंद की रज सुख क्षमा प्रार्थना करके, और यदि कहीं या कोई अपराध है तो वो अपराध मैं केवल समझाने की दृष्टि से कर रहे हूं और कोई मेरा कारण नहीं है. श्री महाप्रभु या संपूर्ण सृष्टि को सर्जन को एक्सरे की आंखन से देख रहे हैं. ये मेरा अपराध है कि मैं श्री महाप्रभु के शब्द ये ऐसे शब्द कहूं, पर एक्सरे शब्द आएगा तो वो रेज आएंगे ना, तो वो तुम समझ पाओगे कि जैसे एक्सरे में हड्डी के अंदर तक की बात दिख जाए, ऐसे सारी रियलिटी को देख लेना पारदर्शकता, वो मेरा तात्पर्य है. मैं क्षमा प्रार्थना पूर्वक ये मैंने बात तुमको समझाई है. तो श्री महाप्रभु की एक बहुत विलक्षण दृष्टि है ये. श्री महाप्रभु जो यथार्थ है, जो रियलिटी है एग्जिस्टेंस की, अपने अस्तित्व की, ये अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक सर्जन की, वाकु श्री महाप्रभु 3 आयामन में देख रहे हैं, 3 डायमेंशनल व्यू से देख रहे हैं. 3 डायमेंशनल को मतलब ऑर्डिनरीली नहीं है. अभी हम तुम जो एक दूसरे को देख रहे हैं वो 3 डायमेंशनल है, दैट्स नॉट द वे. पर वाकु 3 लेयर्स में एक्चुअली देख रहे हैं. वह बात को मैं 3 डायमेंशन कह रहा हूं कि वाकई 3 आयाम है. ये मैं जितने भी इशारे कर रहे हूं ये सब फिजिकल है, तो ये कुछ भी अपन को समझा नहीं रहे हैं, वहां ऊपर या नीचे के रिलेशन नहीं है. लेकिन 3 वाक्य स्तर है, एक बाह्य, एक आंतर और एक आंतरतम. ऐसे 3 याके यथार्थ के पास आए. ये जो कुछ जगत हम देख रहे हैं, ये स्थूल जगत जो परिदृश्यमान है, यानी हम अपनी इंद्रिय सूजा को अनुभव कर रहे हैं, ये यथार्थ या सत्य को एक्सटर्नल या स्थूल पासा है, यानी आधिभौतिक पासा है, या को नाम या स्थूल पासा को नाम आधिभौतिक है. और ये जापे टिक्यो भयो है. जैसे आजकल के अद्यतन आधुनिक कोई बिल्डिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाकी प्लानिंग होए, वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले ब्लूप्रिंट पे तैयार किया जाए, तो वो ब्लूप्रिंट जैसे आपको सारे डायमेंशंस देगी, those dimensions do not exist physically, yet the whole physical creation takes shape on those dimensions only.
मेरी बात समझ में आ रही हो? वो जो ब्लूप्रिंट है, जो नक्शा है, जहां नक्शा में यानी एक एक सेंटीमीटर और इवन वहां सेंटीमीटर को भी अगर डिवाइड करें तो वहां तक की सारी डिटेल्स है। तो जितनी स्पेस है, मेरी बात को समझने को प्रयास करियो, जितना तुम्हारो अवकाश है पूरा, वो सारे स्पेस को वहां ड्राफ्ट कर दी गई है ग्राफिकली। अगर यह एक और स्टेप मेरे संग आगे चलना चाहो, जो नहीं चल सके मैं उनसे क्षमा मांग रहा हूं। वो जो स्पेस वहां ड्राफ्ट करी गई है, एंटायरली वो स्पेस क्रिएटर के, आर्किटेक्ट के मानसिक जगत में ऑलरेडी शेप ले चुकी है। थोड़ी सी मेरे साथ यात्रा उठाओ। एक्जैक्टली वो बात जो है ना, तो क्रिएटर के, आर्किटेक्ट के मानस में वो एंटायर जो स्पेस है वो भर चुकी है। येट वो सारी स्पेस भर चुकी है, लेकिन वो स्पेस फिजिकलिटी में नहीं है, अभी ट्रांसलेट नहीं भई है। अब मैं फिर तीसरे कदम में आपको मेरे साथ ऊपर ले जाना चाहूं थोड़ा। वह आर्किटेक्ट के मानस में वो सारी की सारी बिल्डिंग साकार हो चुकी है, लेकिन वो न शेप में है न साइज में है। येट वो पूरा एंटायर प्रोजेक्शन कंप्लीट हो चुका है विदाउट इट्स फिजिकलिटी, और वो इमेज ही एग्जैक्टली जब उतर के आ रहे हो कंस्ट्रक्शन में वो फिजिकल शेप ले रहे हो। देयरफॉर मानस अवकाश को भरने वालों जितना भी निर्माण है, वो संपूर्ण निर्माण होते भय भी भौतिक निर्माण नहीं है, स्थूल निर्माण नहीं है। पर क्या आप वाकई निर्माण होने से निषेध कर सक रहे हो कि वो निर्माण नहीं है? ये निर्माण नहीं है, वो आप कहवा तैयार छो? शा माटे नहीं? क्योंकि इट इज ऑलरेडी एनी जे मानसिक स्पेस छे, मेंटल स्पेस ने एनो जे विजुअलाइजेशन छे, એ વિઝ્યુલાઇઝેશન ઓલરેડી એના માનસિક સ્પેસને ફિલઅપ કરી ચૂક્યો છે, ઓલરેડી કેન સે, yet not physically present. એક્ઝેક્ટલી એ ભેદ છે આધ્યાત્મિક અને આદિભૌતિકનો. ઉદાહરણ આપી રહ્યો છું, ઉદાહરણને છોડી દો હવે. આપ સંપૂર્ણ જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડાત્મક જે જગતનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, જે अस्तित्वમાં આવી રહ્યું છે, આ તમામ ભૌતિક જે પરિદૃશ્યમાન ઇન્દ્રિયોથી જણાતું આ બધું જ અસ્તિત્વ, આ તમામ અસ્તિત્વનો જે એક્ઝેક્ટ સેન્ટીમીટર બાય સેન્ટીમીટર ડ્રાફ્ટિંગ એન્ડ સેન્ટીમીટર બાય સેન્ટીમીટર એનો જે બ્લુપ્રિન્ટ છે, ઇટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઓલરેડી ઇન અક્ષર બ્રહ્મ. એ અક્ષર બ્રહ્મમાં પ્રેઝન્ટ છે. એ પ્લાનિંગ ऑलरेडी एग्जिस्ट करे छे. जेम आर्किटेक्टना मानसમાં એ વિઝ્યુલાઇઝેશને આખી સ્પેસ ફિલઅપ કરી દીધી, એ રીતે અક્ષર બ્રહ્મમાં એ એન્ટાયર વિગત આવી ગઈ. યેટ ત્યાં કાંઈ શેપ નથી અને કાંઈ સાઇઝ નથી, કાંઈ નથી. અને તેથી શ્રી ગોપાલદાસજી આજ્ઞા કરે છે કે નિર્ગુણનો નિર્દેશ અટપટો. એ નિર્ગુણ છે. अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक अस्तित्व ત્યાંથી જ ઉદ્ભવી રહ્યો છે, કેમ કે ધેટ્સ ધી બ્લુપ્રિન્ટ. યેટ એની કોઈ ફિઝિકલ રિયાલિટી નથી, કેમ કે એ ફિઝિકલ રિયાલિટી છે નહીં, એ નોન ફિઝિકલ રિયાલિટી છે. અને તેથી અંગ્રેજીમાં એના માટે શબ્દ છે મેટા, મીન્સ બિયોન્ડ ફિઝિક. એટલે જે ફિઝિકલથી beyond છે, પર છે, એટલે it is reality, but it is metaphysical reality and not physical reality. ये आध्यात्मिक अस्तित्व है, ये भौतिक अस्तित्व नहीं है. मेरे आर्किटेक्ट
उदाहरण दियो या कोई दूसरो उदाहरण दो। वो बहुत लूली लगड़ी है रियलिटी को निर्णय करने में, ये समझ के चलिए। तो ये आध्यात्मिकता है। तो हमारे यहां आदि भौतिक जो है वो ये परिदृश्यमान जगत है, या अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने अंदर धारण करने वालों। अब मैं एक बात और ऐड करना चाहूं, समझने को प्रयास करो तो समझने की बात है नहीं, क्योंकि हम जो समझना चाह रहे हैं वहां हमारी सीमाएं खत्म हो जा रही है। ये अवकाश जिसको अपन स्पेस कह रहे हैं, और ये टाइम जब अपन एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये सब विषय में थोड़ा आधुनिक भाषा में कह रहे हूं, जाकू समझना हो अच्छी तरह, सब जाकू जानने की भूख हो, तृतीय स्कंद की सुबोधनी पढ़ी हो, कैसे इन सब तत्वन को जो है आविर्भाव भयो है, काल कर्म इत्यादि कैसे अस्तित्व में आए हैं, ये सब को विवेचन तृतीय स्कंद में बहुत परिपूर्ण है। क्योंकि तृतीय स्कंद का नाम क्या है? सर्ग। सर्ग मीन्स सर्जन। तो तृतीय स्कंद की सुबोधनी के गुजराती अनुवाद है, प्रयास तो करो समझने को। ये सब मैं वहीं की बात कह रहा हूं। और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड को अस्तित्व जो या को भौतिक अस्तित्व आ रहे हो, लोकात्मक, मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं? लोकात्मक, जेना ऊपर थी आपने ये जीव के 2 तोला मांस को बहुत ऑथोरिटी से मूव करें अंदर मोड़े के, आ तो लौकिक छे, लौकिक बातो ना करो, ना लौकिक करो। वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलौकिक, नॉर वी डू वी अंडरस्टैंड कि लौकिक क्या है। समझे ना? ये बात समझ के चलिए। लौकिक अनंत कोटि ब्रह्मांड को जो सर्जन है, एंटायर काउंटलेस यूनिवर्सेस, वो संपूर्ण जो लोकन की व्यवस्था अपने पुराण और शास्त्र में बताई गई है, वो सब की सब दर्शन शास्त्र की तत्व चिंतन की दृष्टि है, इन्हें तमाम ए बता एंटायर डिटेल ने कहवाए लौकिक। अलौकिक चालू थाए जहां फिजिकल रियलिटीज एंड, और फिजिकली नहीं, कुछ माने में जहां आध्यात्मिकता के भी अंश रहे हुए हैं, वो भी, यानी जितने भी लोक हैं वो सब, जहां लोक शब्द लग रहे हो ना, देयरफॉर इट इज लौकिक। उन सारे लौकिक संबंधन से जो उठ जाए या जो अपने आप को डिटैच कर सके, वह को नाम पुष्टि भक्त। तुम कहो ना कि कितनी सौंठ खाई होए, 1.25 सेर सौंठ, ये वाकई पचाने की बात है। पुष्टि मार्ग के लिए इतनी बड़ी छाती चाहिए कि एंटायर ये लौकिक कलरेशन से अपने आप को दूर कर सके। कितना बड़ो शब्द है लौकिक। अब आदि दैविक की बात करें, सा एव अवाप्तव्यम, એને મનથી જ જાણી શકાય। એટલે ઉભય શ્રુતિના વચન ક્ષમાપૂર્વક હું પ્રયાસ કરી રહ્યો છું। મનથી વિચારી ના શકાય, પણ થોડુંક મારી સાથે પ્રયાસ કરજો। કોઈક વસ્તુ જ્યારે મનમાં ગંભીર વિચાર તરીકે લેવાયેલી હોય, એનું આપણે ખૂબ જ ગંભીર ચિંતન કરતા હોઈએ, એટ ટાઈમ્સ કંઈક એવા ક્ષણો હોય છે કે ચિંતનનો વિષય અને ચિંતન કરનારો, એ ત્રણેયની ડિસ્ટિંક્શન ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે। યુ આર લોસ્ટ ફોર મોમેન્ટ। આપણે એમાં તન્મય, જેને કહીએ છીએ તન્મય થઈ જાય, પણ એ અવસ્થા કંઈક બહુ લાંબી નથી ચાલતી, કેમ કે આપણે યોગીઓ નથી, આપણા સમાધિની અવસ્થા નથી, એટલે એમાં બ્રેક્સ આવે છે, એમાં ફ્લક્ચ્યુએશન્સ આવ્યા જ કરે છે।
જેમ પેલા કાર્ડિયોગ્રાફ લેવડાવવા જઈએ તો એની લાઈનો આપણે વાંચી નથી શકતા, ડોક્ટરો એક્સપર્ટ્સ બધા વાંચે છે, પણ એ જે આખી એના ફ્લક્ચ્યુએશન એ રીતે ચાલ્યા કરે. એટલે ક્વચિત તમે ચિંતનથી પણ પરિચિત થાઓ છો, ચિંતન કરતાનો પણ તમને ભાન હોય છે. ચિંતન કરતા કોણ છે? તમે પોતે ને. તો ચિંતન કરતાનો પણ ભાન થાય, ભાન થઈ રહ્યો એટલે કંઈક ત્રીજો એલિમેન્ટ આવ્યો કે ના આવ્યો? હુ ઇઝ ધ થર્ડ એલિમેન્ટ? એ કોણ કરાવી રહ્યું છે તમને? ના ના, આ બધાની અનુભૂત વાત કહી રહ્યો છું. જે લોકોએ ગંભીર ચિંતન કોઈક વખત કર્યું હશે એમને ખ્યાલ હશે. તમે જે સબ્જેક્ટનું થિંકિંગ કરી રહ્યા છો એ સબ્જેક્ટ તમને ખ્યાલ છે, અને તમે એ સબ્જેક્ટ ઉપર તમે ચિંતન કરનાર તમારી પોતાની જાતને પણ તમે અવેર છો, એના માટે પણ અવેર છો કે તમે ચિંતન કરી રહ્યા છો. સો હુ ઇઝ ધીસ થર્ડ એલિમેન્ટ? यही वो जीव चेतना के अंदर रहा हुआ आपका दृष्टा एलिमेंट है. ये दृष्टा एलिमेंट है. मैं समझाने का बहुत वामन प्रयास कर रहा हूं, अगर समझ सके आप. मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं कि आप समझ जाओ. एक तीसरा ऑब्जर्वर तुम्हारे अंदर ही है. एक यू हैव थिंकिंग, यू हैव द थिंकर हु थिंक्स अबाउट, एंड यू हैव द थर्ड एलिमेंट, द ऑब्जर्वर who has been observing the thinker and the thinking itself. જે ચિંતન થઈ ચાલી રહ્યું છે, એ ચિંતનને જે કરી રહી છે જે વ્યક્તિ, એ બંનેને ઓબ્ઝર્વ કરનાર પણ કઈ ત્રીજી પાર્ટી તમારા અંદર છે. ના હોય તો મને. તેથી એ રિયાલિટી આધિદૈવિકનો કંઈક છાંટો તમારા અંદર છે. વન ડ્રોપ. એને કોઈ દિવસ હાથ પકડી શકો છો? છતાંય એ છે કે નહીં? છે ને. હમણાં અંદર જતા રહેશો ને, એક ડૂબકી લગાડશો ને, તો આ બધું તમે કરી રહ્યા છો અને સાંભળી રહ્યા છો, કરી રહ્યા છો, એને કંઈક કોઈક ઓબ્ઝર્વ કરી રહ્યું છે. वो आध्यात्म को, देवतान को और इंद्रियन को पृथक नहीं मान रहे. अब बाहर निकली देखो पंडित जी, क्योंकि मैं समझा रहा हूं आपके तरीके से, और जो विषय कह रहा हूं उससे ये परिचित है. यानी वहां यहां निकल रही, वहां में उसमें कोई अंतर नहीं है. आप मेरी बात समझो. यानी आध्यात्मिक ये जितनी आपकी इंद्रिय, जिनको आप आपके यानी भौतिक आपके जो जो पूरा का पूरा ये देह का सिस्टम है, ये जो जितना भी हमारा देह का सिस्टम है, या में जो भी इंद्रियन की जगह है और जो भी इंद्रियन के शेप एंड साइज है, उन सारी इंद्रियन के शेप एंड साइज में वहां विद्यमान उनमें रहने वाले उन्हीं इंद्रियन के देव हैं, अधिदेव. और वही कहीं आध्यात्मिक फंक्शन भी कर रहे हैं. उनको एक तरीका से अधिदेव भी कहेंगे, लेकिन जब श्री कृष्ण की रियलिटी से देखेंगे तो वो आध्यात्मिक है, वो आधिदैविक नहीं है. आधिदैविक तो केवल श्री कृष्ण है. ये बात मैंने एक बार शुद्धा के प्रश्न पे भी मैंने ये समझाया तो कि क्या आध्यात्मिक और इनके रिलेशन है. अब मैं ये आधा पौना घंटा जो मैंने आपको ले लियो, तो अब याद भी आई जाएगी. भाई एक्सरे दृष्टि कही. वो एक्सरे दृष्टि ये है कि श्री महाप्रभु